क्यों न बदले हम, क्या तुम वही हो? क्यों न बदले हम, क्या तुम वही हो? माना कि हम गलत है, क्या तुम सही हो? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राम मूर्ति। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हिस्ट्री का एक नया सीरीज शुरू किए हुए हैं और उस सीरीज में हम लोग का जो टॉपिक है वो आधुनिक भारत का संबंधित टॉपिक है और उसमें हम लोग 1857 की क्रांति को डील कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों का जो अंतिम क्लास था वो कुछ यहाँ तक पहुँच गया था। इस क्वेश्चन तक यहाँ तक हम लोग डील कर लिए थे कि 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया था, तो उसका सही आंसर था बर्मा के रंगूर में भेज दिया गया था। आज इससे आगे हम लोग डील करेंगे और चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अंदाज वही रहेगा, पहले प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन देखेंगे, उसका डिस्कशन करेंगे और फिर ऑप्शन की तरफ आएंगे, सही टिक लगाएंगे। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न कहता है कि डैश पर 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगूर निर्वासित किया गया, जहां उनका 1872 में निधन हो गया। मतलब किसको 1857 के विद्रोह का विद्रोही माना गया और उस पर मुकदमा चलाया गया और कहाँ भेज दिया गया? रंगूर। आपको जानकारी के लिए बता दें कि रंगूर जो है ये कहाँ है? वर्मा में। रंगूर कहाँ है? वर्मा में। तो इसका जो सही है, इसका जो ऑप्शन है, सबसे पहले ऑप्शन की ओर चले तो इसका जो ऑप्शन है उसमें है तो ऑप्शन की ओर यदि हम चलेंगे तो इसका पहला ऑप्शन है शाह आलम, दूसरा है बहादुर शाह जफर, तीसरा है शाह आलम प्रथम और चौथा है अकबर शाह द्वितीय। तो जस्ट हम लोगों ने इसका डिस्कस ऊपर देखा था, तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति में एक विद्रोही के रूप में उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया और उसे रंगूर भेज दिया गया। रंगूर कहाँ है? बर्मा में है, जहाँ इनका निधन कब हो गया? 1862 में। ये बात भी याद रखने वाली है कि जो बहादुर शाह जफर का निधन कहाँ हुआ था? बर्मा के रंगूर में। कब हुआ था? 1862 में। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये अगला प्रश्न है जी। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक डैश को सत्ता से बर्खास्त कर दिया था। बहादुर शाह जफर को, नसीरुद्दीन हुमायूं को, जहीरुद्दीन बाबर को या जलालुद्दीन अकबर को। तो अगर बात करें हम लोग मुगल वंश का अंतिम शासक, तो मुगल वंश का अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर। वही बहादुर शाह जफर जो 1857 के विद्रोह का दिल्ली में नेतृत्व किए थे और इन पर मुकदमा चला करके इन्हें कहाँ भेज दिया गया था? वर्मा के रंगूर भेज दिया गया था। रंगूर में भेज दिया गया था, जहाँ पर इनका निधन कब हुआ था? 1862 में हो गया था। और यही बहादुर शाह जफर मुगल वंश के अंतिम शासक थे। यानी अपना आंसर सही होगा, वो है ए। आगे की ओर चलते हैं। देखिए कहता है कि तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने देश के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। क्या वो 1857 की क्रांति है, 1902 की क्रांति है, 1890 या 1869?
तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो ए हो जाएगा। 1857 की भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे सैन्य विद्रोह भी कहा जाता है। 1857 की क्रांति या विद्रोह में ही तात्या टोपे साहब एक नायक के रूप में, सेना नायक के रूप में उभरे थे। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर उसका डिस्कस दिया गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि तात्या टोपे भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के प्रमुख सेना नायक थे। सन 1857 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण, प्रेरणादायक और बेजोर थी। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो उसका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग राव। क्या नाम था? रामचंद्र पांडुरंग राव। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग राव। सब आदमी कमेंट में लिखेंगे तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग राव। कहता है कि कानपुर से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यानी प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो कब हुआ था? 1857 में, का कमान संभाल रहे नाना साहेब ने तात्या टोपे को अपना सैनिक सलाहकार नियुक्त किया था। 1857 की जो क्रांति थी उसमें कानपुर से इस क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहे थे? नाना साहब। कौन कर रहे थे? नाना साहब। और नाना साहब ने ही तात्या टोपे को अपना सेना सलाहकार बनाए थे। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो तात्या टोपे, जिनका वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग राव, वो तात्या टोपे के सैनिक सलाहकार थे। क्या थे वे? तात्या टोपे के सैनिक सलाहकार थे। आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर देखिए, अगला प्रश्न ये एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है? क्या वो 1861 की गृह युद्ध है, 1857 का विद्रोह है, 1919 का रॉल्ट सत्याग्रह है, या 1855-56 का संथाल विद्रोह है? तो इसका जो सही आंसर है वो ए होने वाला है। 1857 का विद्रोह या 1857 की क्रांति, इसे सैन्य विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। सैन्य विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। और ये क्रांति भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है। यानी सही आंसर क्या होने वाला है? बी होने वाला है। आगे की ओर देखिए, इसका डिस्कस तो ज़रूर दिया हुआ होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा डिस्कशन है इसका। कहता है कि 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना जाता है। 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले विद्रोह के रूप में जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेज ने आखिरकार कब दबाया था? 1857 के विद्रोह को अंग्रेज ने आखिरकार कब दबाया था? क्या वो 1859 में दबाए, क्या वो 1860 में दबाए, क्या वो 1861 में दबाए, या 1857 में दबाए? तो चलिए थोड़ा इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। नीचे आप देख सकते हैं, ये जो 1857 का जो विद्रोह था ये कब शुरू हुआ था? 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को मेरठ में तैनात पूरी भारतीय सेना ने विद्रोह कर दिया तथा दिल्ली की ओर चल पड़े। ये जो विद्रोह है ये 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। सेना विद्रोह किया और कहाँ चल दिए? दिल्ली की ओर चल दिए। कहता है कि इस विद्रोह का प्रसार देश के अन्य भागों में भी हुआ। इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा वर्ष 1859 में दबा दिया गया। कब दबा दिया गया? 1859 में। यानी 2 साल बाद इस विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा क्या किया गया? दबा दिया गया। यानी इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ए। ए इज़ द राइट आंसर। यानी 1857 का विद्रोह अंग्रेजों द्वारा कब दबा दिया गया? 2 वर्ष बाद 1859 में।
आगे की ओर चलते हैं। चलिए, इसका जवाब दीजिए। कहता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण इसमें से क्या था? क्या वो टीपू सुल्तान का पराजय था, अंग्रेजी सामानों का बहिष्कार था, अमीरों को भूमि का आवंटन था, या चर्बी वाला कारतूस था? तो आपको पता है कि चर्बी वाला कारतूस ही इस क्रांति की, इस विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण था, यानी डी इज़ द राइट आंसर। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 26/7/2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया ये प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चर्बी वाला कारतूस। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका विषय पूरा विश्लेषण है। कहता है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने की बाध्यता थी। क्रांति के पूर्व ब्राउन बेस राइफल के जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कर दिया गया। पहले जो सैनिक प्रयोग करते थे उस राइफल का नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था? ब्राउन बेस। लेकिन बाद में जो राइफल लाया गया उसका नाम था क्या? एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। एनफील्ड राइफल के कारतूस को लोड करने से पूर्व मुंह से काटना पड़ता था। मतलब वो जो एनफील्ड राइफल था उसको लोड करने से पहले उसके सील को मुंह से काटना पड़ता था। इसके कारतूस में प्रयुक्त चर्बी गाय या सूगर के मांस की बनी थी। इसका जो कारतूस था वो मांस का बनता था। किसके मांस का? या तो गाय का या सूअर के मांस का बनता था, जो हिंदू मुस्लिम दोनों धर्म के खिलाफ था। अगर गाय का बना है तो उसे हिंदू नहीं दांत से काट सकता, और अगर सूअर का बना है तो उसे मुस्लिम नहीं दांत से काट सकता। तो इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी वाला कारतूस। चलिए अगला प्रश्न। कहता है लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्या वो तात्या टोपे ने किया था, बेगम हजरत महल ने किया था, वीर सावरकर ने किया था, या कुंवर सिंह ने किया था? कुंवर सिंह तो इस आंदोलन का नेतृत्व बिहार के आरा जिला से किए थे। बिहार के आरा से, और आरा के किस गांव से? तो जगदीशपुर गांव से ना। तात्या टोपे तो कानपुर से किए थे, कानपुर। नाना साहब के सैनिक सहायक थे ये कानपुर के। अगर लखनऊ की बात किया जाए तो वहाँ से इसका नेतृत्व की थी बेगम हजरत महल। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने, यानी बी इज़ द राइट आंसर ना। हाँ, कभी कभी पूछ देता है पटना में, कहाँ पूछ देगा? कहेगा पटना में इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखेंगे पीर अली। किसने किया था? पीर अली। झांसी में तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। याद रखेंगे इस बात को। यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन दिया गया है, और इसके कुछ नाम और नेतृत्व कर्ता का नाम और स्थान का नाम भी दिया गया है। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेतृत्वकर्ता जैसे तात्या टोपे कानपुर से किए थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से किए थे, कुंवर सिंह आरा जगदीशपुर से किए थे, नाना साहब कानपुर से किए थे, और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से किए थे। और एक हमने बतला दिया पटना से किसने किए थे? पीर अली। चलिए आगे की ओर चलते हैं, और यहाँ पर देखिए कहता है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जो 10 मई 1857 को डैश में शुरू हुआ था, क्या वो बरेली था, लखनऊ था, इलाहाबाद था, या मेरठ था? तो आपको पता है 10 मई 1857 से शुरू हुई यह विद्रोह कहाँ से शुरू हुई थी? मेरठ से। और किधर की ओर चली थी? दिल्ली की ओर चली थी। यानी इसका सही आंसर सी होने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 10 मई 1857 के दिन मेरठ के पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे की ओर चलते हैं।
देखिए, कहता है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन से पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थे? इन्फेंट्री बटालियन शामिल थे। 1857 के विद्रोह में सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना यानी इन्फेंट्री बटालियन शामिल थे? क्या वो 21वीं नेटिव इन्फेंट्री थे? क्या वो 41वां नेटिव इन्फेंट्री थे? क्या वो 20वीं नेटिव इन्फेंट्री थे या प्रथम नेटिव इन्फेंट्री थे? तो ज़रा इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद तो आप खुद ही इसका आंसर बता देंगे, लेकिन कुछ खास नहीं है इसमें। देखिए, कहता है कि 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में 41वें नेटिव इन्फेंट्री पैदल सेना शामिल थे। यानी इसका सही आंसर क्या होने वाला है? 41वें, यानी बी इज द राइट आंसर, 41वें नेटिव इन्फेंट्री। आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं और यहाँ पर देखिए, ये रहा अगला प्रश्न। अब प्रश्न कहता है कि एनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिसमें चर्बी वाला कारतूसों का उपयोग होता है, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना? क्या वो कैप्टन हिर्से, हेनरी हार्डिंग, फ्रांसिस ग्रांड या लॉर्ड विलियम बेटिंग? कौन थे? तो बता सकते हैं आप लोग जल्दी से। वैसे थोड़ा हम लोग डिस्कशन इसका देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हेनरी हार्डिंग थे वो वर्ष 1844 से 48 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्हें सेना के हथियार में इनफील्ड राइफल को शामिल करने के लिए जाना जाता है। यह राइफल ही 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण बना। यानी इसका जो सही आंसर होने वाला है वो है हेनरी हार्डिंग। कौन है? वो थे हेनरी हार्डिंग। हेनरी हार्डिंग ने ही सेना को एक नया राइफल प्रस्तुत किए थे, एनफील्ड राइफल, जिसका कारतूस जो है वो गाय या शुगर के चर्बी का बना हुआ था। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।